हुई थी, इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? अभी वर्तमान मुखिया या इससे पहले मुखिया का जो तीसरा दौर समाप्त होने वाला है 15 साल, जनता ठगाते आ रही है 15 साल से। जनता का जो सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी योजना, जो समाज के विकास के लिए जो फंडिंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका लूट खसोट बंद नहीं हुआ, ज़मीन स्तर पर काम नहीं हुआ। इसके कारण लोगों का विश्वास जो है, जनप्रतिनिधि जो अभी हैं वर्तमान में, चाहे इससे पहले जो थे चुनाव लड़ रहे, उन लोगों पर से उठ चुका है। लगता है कि आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। पूरा 7 निश्चय योजना का लूट, नली गली हो, नल जल योजना हो, 14वीं 15वीं का जो पैसा है सब वर्तमान मुखिया के द्वारा जो है निकाल लिया गया। न सड़क पर काम हुआ ढंग से, न नली गली पे काम हुआ, न पक्का वर्क पीसीसी वर्क के लिए जो पैसा निकला उस पर काम हुआ, और नल जल का काम भी अधूरा रह गया। राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत में, आपको लग रहा है कि ये काम हुआ है कि नहीं? नहीं, काम नहीं हो रहा है, इसलिए तो हमरे जैसे लोग, हम लोग पूर्व में चुनाव लड़के एक बार फिर 2016 में हमने छोड़ दिया। चुनाव छोड़ दिए से कारण था कि चुनाव में काफ़ी धन बल का लोग इस्तेमाल करते थे। हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग, हम लोग के पास उतना धन बल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते थे। हम लोग विश्वास पर अपने छवि पर वोट मांगने गए, लेकिन हार हुई। हम लोग चुनाव पिछले बार छोड़ दिए। फिर 5 साल जो मुखिया रहे हैं उनसे फिर जनता, आम जनता के बीच में लगे रहते हैं। उनका छोटा बड़ा जो भी काम होता है उनके पीछे जो भी हम लोग आते हैं, हमको काम बताते हैं, हमसे यथासंभव जो हो पाता है करते रहते हैं। इस बार फिर जनता के कहने पर जो है फिर मूड जो है बनाया है चुनाव लड़ने के लिए, और हमने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे तो मान सम्मान, आपका अधिकार, आपका हक आपका सुरक्षित रहेगा। हम धनबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके वोट का सौदेबाजी हम नहीं कर सकते हैं। वोट के लोभ लालच आपको किसी प्रकार के लोभ लालच हम आपको नहीं दे सकते हैं। आपके पंचायत में जो है 10 से 12 मतलब की कैंडिडेट खड़ा है, और इस बीच में आप भी हैं, क्या लग रहा है आपको आपके पंचायत में समर्थन प्राप्त है क्या? विश्वास है, लोग थक चुके हैं, 15 साल से त्रस्त है। उनके हक का हकमारी, पंचायत के विकास, सामाजिक का जो होता है व्यवस्था, समाज में अच्छे जनप्रतिनिधि रहने के बाद सामाजिक माहौल बदलता है, शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, विकास होता है, ये सब कुछ हुआ नहीं। इसके कारण लोगों को विश्वास थोड़ा हम पर जगह है कि आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं। उनके विश्वास पर जो है हम चुनाव लड़ने का जो है मूड बना है, और चुनाव लड़ने के लिए जो है तैयार है। आम जनता अगर इस बार आपको मुखिया बनाते हैं तो कैसे आप भ्रष्टाचार दूर कीजिएगा, और कैसे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार की योजना किस तरह धरातल पर लाइएगा? पूरा का पूरा भरोसा हम दे रहे हैं लोगों को कि हम, आपका जो हक है, आपका अधिकार है, उसमें कोई भ्रष्टाचार के किस चिड़िया का नाम है वो नज़र नहीं आएगा। पूरा जो भी सरकारी योजना है उसका 100% जो है लाभ जनता को मिलेगा। जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो पब्लिक के बीच में निस्वार्थ रूप से उनका हक और अधिकार और पंचायत का विकास होगा। और आप जदयू के भी आप जिला प्रकोष्ठ के मतलब कि जो से पदाधिकारी हैं, और आप मतलब कि जो से अगर आज मुखिया के पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, हम भी किसी गांव में हैं, किसी समाज में हैं, किसी पंचायत में हैं, और पहले भी चुनाव पहले प्रखंड अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा के थे, यूथ के थे, अब जिला सहकारिता के अध्यक्ष हैं जनता दल यू। लेकिन जिस समाज में है वहाँ हम लोग समाज का जो अधिकार, हक और इस सब का जो हनन होता है, इस सब जो व्यवस्था पूर्व मुखिया, पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा उसका हकमारी किया जाता है। कोई राशन कार्ड के लिए भटक रहा है, कोई मतलब पेंशन किसी का जो है बैंकिंग व्यवस्था में आने के बाद उसका लटका, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जनता का अधिकार और हक, इस सब का जो हकमारी हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार पैसा देती है, सामाजिक सौहार्द
समाज का विकास हो, है ना। नीतीश कुमार जी का है सबका साथ सबका विकास। इसमें न किसी तरह का जाति पाति देखना है। समाज में जो माहौल पैदा किए नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज का विकास हो, मतलब गठन हो, पंचायती राज ज़मीन पर उतरे ताकि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास का काम पहुँचे। नीतीश कुमार जी, लालू जी टालते रह गए इस मुद्दा को। नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा फैसला उनका हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में पूर्ण आरक्षण जो है मिला लोगों को, SC ST के लिए, OBC के लिए, महिला के लिए। इससे समाज में जो है समाज में सब जाति के लोगों को सम्मान मिले, समाज का विकास हो। लेकिन सरकार सब कुछ कर रही है, सब सारा फैसिलिटी, सारा मनरेगा हो, 14वीं हो, 15वीं हो, अब 7 निश्चय का योजना हो, सब जनता के लिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जीते आ रहे हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यदि उस पैसा का सही से यूटिलाइज जनप्रतिनिधि कर ले तो उनका से भी सम्मान बढ़ेगा। और ये जो अभी चल रहा है, पिछले विधानसभा में मुद्दा उठते रह गया शराबबंदी। शराबबंदी क्यों किया गया? कि गरीब शराब 200-300 रुपये कमाता है, उसमें से 200 रुपये पी जाएगा तो उसका परिवार क्या चलेगा। मुजफ्फरपुर में कोरोना का तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा है, आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? आम जनता से अपील हम यही करेंगे, जो लॉकडाउन है उसका पूर्ण पालन हो। सोशल डिस्टेंस जो भी सरकार का गाइडलाइन है आम जनता के लिए है, उसका पालन करें लोग, है ना। समय समय पर जो है जो अभी कोरोना का जो हाल अभी बहुत हद तक ठीक हुआ है लॉकडाउन होने के बाद। इस बार EVM से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? EVM से चुनाव होने जा रहा है, हम लोग भी सुने कि EVM से चुनाव कराया जाएगा। वो तो चुनाव आयोग हाई कोर्ट का मामला था, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर हो गया, EVM से होना है। अब EVM से होना, एक EVM रहेगा कि 6 बैलेट है, 6 EVM रहेगा, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। 6 EVM है। तो जनता थोड़ा असहज महसूस होगी EVM से 6 बैलेट पर। थोड़ा फर्स्ट बार है, थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। लेकिन सरकार यदि सही गाइडलाइन और इसका जो मतलब प्रचार प्रसार और ये सब जो चलेगा, ट्रेनिंग वाला जो काम, कुछ मतलब ब्लॉक स्तर से इस पर जो है कुछ प्रकाश डाला जाएगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। लेकिन चुनाव होना है, उसी में जो जनता का निर्णय है, जो फैसला जो होना होगा तो होगा ही। परिचय दिया जाए। मेरा नाम राजकुमार सहनी, जारंग पश्चिमी पंचायत, मुखिया प्रत्याशी।